अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे अपने घरों में। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा ये मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा खोया या क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है ये। सबसे पहले मैंने क्या किया है, तकरीबन 3 किलो के बराबर मेरे पास दूध है। ये बॉयल्ड दूध है, मैंने घर का आम दूध लिया है जो घर में आता है। उसके बाद मैंने तकरीबन 2.5 किलो के बराबर मेरे पास गाजरें थी जिन्हें मैंने क्रश कर लिया था। अच्छा, मेरे पास मशीन है क्रश करने के लिए, इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसके पीसेस क्यूब्स में कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने गाजरों को इसमें गला लेना है प्रेशर लगाकर, इसलिए उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। मेरे पास चूँकि मशीन है तो उससे झटपट से हो जाता है, इसलिए मैं जो है इसमें आराम से कर लेती हूँ। अब मैंने इन गाजरों को पहले हाफ़ गाजरें मैंने इसमें ऐड की हैं। अब मैं इन्हें मिक्स करूँगी। ये देखिए, थोड़ा मैं प्रेस करती रहूँगी गाजरों को दूध में, ताकि ये अच्छे से नीचे तक प्रेस हो जाएँ। नीचे मैंने फ्लेम ऑन की हुई है इस टाइम पर। ये देखिए, ये साथ ही गाजरें जो है वो नीचे जाना शुरू हो गई हैं। अब मैं इसमें बाकी की गाजरें भी ऐड कर दूँगी। 3 केजी मैंने दूध लिया था, जिसमें से मैंने 2 केजी अभी ऐड किया हुआ है। 1 केजी में बाकी की गाजरें ऐड करने के बाद ये देखिए मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, गाजरों को आपने ख्याल रखना है, अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। इसके अलावा इस वक्त मैं अभी इसमें और कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने दूध, गाजरें और इलायची पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। मिक्स करने के बाद हम लोग इसको जो है वो प्रेशर पर वेट लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसमें दूध की क्वांटिटी इतनी है कि 10 से 15 मिनट हम लोग इसको वेट लगा सकते हैं। आप चाहें तो 15 मिनट भी वेट लगा सकते हैं, लेकिन मेरा 10 मिनट के बाद मैंने बंद कर दिया था। ये देखिए, मैंने अब इसका प्रेशर ऑन कर दिया है। प्रेशर ऑन करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे विसल पर रहने दी है। इसमें स्टीम जो है वो बनती रही है। इससे क्या होगा, गाजरें जो हैं वो जल्दी से गल जाएंगी। अब ये देखिए, मैं आपसे कह रही थी मेरा इसमें मैं 15 मिनट तक लगा सकती थी, क्योंकि ये देखें इसमें दूध की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है अभी, लेकिन गाजरें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। अब मुझे हाई फ्लेम कर कर इन गाजरों को खुशक करना है। इसमें से दूध जो है वो खुशक करना है मैंने। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होगा। वक्फे से चम्मच हिलाते रहिएगा इसमें। बस आपने ये करना है कि चम्मच सिर्फ हिलाते रहना है इसमें। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये देखिए, बहुत जल्दी जो है वो दूध खुशक होना शुरू हो चुका है इस टाइम पर। ये देखिए, इसको हमने बिल्कुल ड्राई करना है आहिस्ता आहिस्ता। साथ साथ इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं वक्फे से ऐड करती रहूँगी, लेकिन अभी मैंने इसमें और कोई चीज़ें ऐड नहीं की हुई है। ये देखें, अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इसकी कुछ लुक किस तरह से आ गई है। मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद आके चेक करती रही हूँ। बाकी अपने रूटीन के काम करते रहिएगा। इसको मैंने जो है चम्मच हिलाते रहना है। इसमें मैं अब क्या कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर इस टाइम पर मैंने घी ऐड किया है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं कोई भी चीज़ जो है वो इकट्ठी और पूरी नहीं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी करके ऐड करती जाऊँगी जितनी रिक्वायरमेंट होगी इसमें, कि दूध जो है वो भी घी इसने भी अपना भी खुशक कर है, तो उसकी भी चिकनाई हो जाएगी इसमें, इसलिए मैंने घी भी हाफ़ कप इसमें ऐड किया है। अब मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से। अच्छा, प्रेशर में क्या था, प्रेशर का जो लंबाई है ना वो बहुत ज़्यादा थी, और मुझे उसमें चम्मच हिलाने में बहुत मुश्किल आ रही थी, इसलिए मैंने इसे ज़रा खुले बर्तन में अब डाल दिया। इसमें क्या होगा, चम्मच हिलाना बहुत आसान है और साथ लगने का ख़दशा बहुत कम हो जाएगा। आपने सिर्फ एक चीज़ का इनको भूनते हुए ख्याल रखना है कि आपकी गाजरें जो हैं वो साथ ना लगने पाएँ नीचे इसके। साइड्स आप बारी बारी साफ़ करते रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते हुए। ये देखिए, अब मैं इन्हें पकने के लिए रखा हुआ है। फ्लेम मेरी हाई है इस टाइम पर चूल्हे की। इसको क्या है, इससे क्या होगा कि दूध जो है वो जल्द से जल्द खुश्क होना शुरू हो जाएगा। जितनी जल्दी दूध ड्राई होगा, ये देखें आप, काफ़ी हद तक जो है इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है मिल्क की। इसमें मैंने इसमें कोई पाउडर मिल्क यूज़ नहीं किया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। मैंने कोई खोया भी इस्तेमाल नहीं किया इसमें। सिर्फ घर की जो चीज़ें हमारी नॉर्मल रूटीन में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, मैंने सिर्फ वही चीज़ें ऐड कर दी है। गाजर का हलवा बनाया है, और यकीन करें इतना मज़ेदार ये गाजर का हलवा बना। आप लोग घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। गाजरों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। हमारी फैमिली में इस तरह के गाजरें थोड़ी सी बना लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है कुछ दिनों के बाद हम लोग दोबारा गाजरें बना लेते हैं, क्योंकि इस तरह से बनाने में हमें कोई मुश्किल
नहीं होती हैं, झटपट से नहीं बनती हैं, लेकिन यह है टाइम टेकिंग ज़रूर है, थोड़ा-सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन इसमें कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ हम लोगों ने कॉस्टली जो चीज़ें जिस तरह लोग खोया लेकर डालते हैं, क्रीम डालते हैं और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है। सिर्फ़ क्या है कि हमने इसे पकने के लिए थोड़ा टाइम दे दिया है। ये देखें 10 से 15 मिनट मज़ीद पकने के बाद इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गई है। इस सिचुएशन पर मैं क्या कर रही हूँ, नॉर्मल घर के दूध को बॉयल करके जो उसके ऊपर बलाई आ जाती है, मैंने वो उतार ली है, वो उतार के मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा, बलाई को मैंने फेंटा बिल्कुल नहीं है, जिस तरह से मैंने दूध से उतारी थी वैसे ही मैंने इसमें ऐड कर दिया। इससे क्या है कि इसके जो लम्स हैं ना, वो बहुत अच्छा टेक्सचर देंगे इसमें। ये देखें बहुत हल्के हाथ से हमने इन गाजरों में मलाई जो हमने ऐड की है उसको मिक्स कर देना है। इससे बहुत अच्छी स्मेल और बहुत अच्छा कलर आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। घी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने ज़्यादा ऐड अभी नहीं किया, क्योंकि इसमें मलाई ऐड हो गई है, मलाई भी घी छोड़ेगी। इस वजह से उस वक्त हमने घी थोड़ा कम डाला था, हाफ कप के बराबर मैंने घी तब डाला ना। बाकी अब मैंने मलाई इसमें ऐड कर दी है। और इसी स्टेज पर मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें अभी तक चीनी का एडिशन नहीं किया। हमने चीनी इसमें बिल्कुल नहीं डाली है, चीनी मैं एंड में डालूँगी जब दूध अच्छे से खुश्क हो चुका होगा तब, क्योंकि चीनी खुद भी पानी छोड़ती है और अगर दूध के साथ ही हम डाल देते तो वो उसका जो टेक्सचर है वो और पतला हो जाना था। ये देखिए अब इस स्टेज पर मैंने अब चीनी डाली है, तकरीबन 1 कप भर के मैंने अभी चीनी का ऐड किया है और उसके बाद मैंने हाफ कप और चीनी ऐड की है इसमें। इसको भी हमने अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, गाजरों की एक चीज़ है कि हलवा जब भी बनाएं सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि गाजरें अच्छे से भून जाएं। भुनी हुई गाजरें जो हैं वो अपना बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं, लेकिन भूनते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि साथ ना लगे। जब इसमें दूध बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाए तो आपने इसमें चम्मच नहीं छोड़ना है, चम्मच हिलाते रहिएगा नीचे उसके पेंदे पर। जिस बर्तन में भी आप खाना बना रहे हो, गाजरें बना रहे हो, उसके पेंदे के साथ जो है वो गाजरें लगने ना पाएँ। ये देखिए मैं बारी बारी जो है वो सारा नीचे से भी चम्मच हिलाती जा रही हूँ अच्छे से, ताकि ये नीचे ना लगें। उससे क्या होता है कि बड़ी अजीब सी एक स्मेल सी आना शुरू हो जाती है गाजरों में से, इसलिए मैंने बहुत एहतियात से ये सारा काम करना है। जब गाजरें खुश्क हो जाएँ तो हमने चम्मच इसमें हिलाते रहना है। ये देखिए अब गाजरों का कलर कितना अच्छा आना शुरू हो चुका है, रेडिश सा। हमने इसको टोटली ब्लैक भून के नहीं करना, बल्कि रेडिश रेडिश ही ये गाजरें रहेंगी। ये देखें। अच्छा, फ्लेम थोड़ी हाई थी, इस वजह से स्टीम बहुत ज़्यादा ऊपर बन रही थी, उसके लिए सॉरी। अगर आपको वीडियो में देखने में कुछ प्रॉब्लम पे हो रही हो तो मैं आपसे सॉरी करती हूँ। लेकिन यह है कि इसमें बहुत अच्छा कलर आ रहा था, स्मेल भी बहुत अच्छी थी, पूरे घर में गाजरों की खुशबू हो रही थी। इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, नट्स में इस वक्त मेरे पास अखरोट थे 1 कप के बराबर तकरीबन, जो मैंने इसमें बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिए हैं। ये देखिए, अगर आपके पास कोई और नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, पिस्ता है या कोई भी और चीज़ है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में खजूर हो तो खजूर इसमें ऐड करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने खजूर इस वक्त इसलिए ऐड नहीं की कि मैं चीनी ऑलरेडी इसमें डाल चुकी थी। खजूर का अपनी भी मिठास होती है, उससे इसमें जो है स्वीटनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से मैंने वो ऐड अभी नहीं की है। अगर आपने वो ऐड करनी हो तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा। ये देखिए हमारी गाजरें तकरीबन अब अपनी फिनिशिंग की तरफ ही हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे जो है, ये देखिए मैंने हाफ कप जो आपसे पहले बोला था वो चीनी का दोबारा ऐड किया है। ये देखिए ज़रा गाजरों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी तक गाजरों का जो बर्तन है वो नीचे से बिल्कुल क्लियर है, इसमें नीचे से बिल्कुल कोई गाजरें हमारी साथ नहीं लग रही हैं, क्योंकि मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। जब भी चम्मच हिलाएं तो ऊपर ऊपर से आपने चम्मच नहीं हिलाना, बल्कि नीचे तक आपने चम्मच को मूव इसमें करना है,
ताकि गाजरें साथ ना लगें। अच्छा, मुझे यहाँ पर घी थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर भर के जो है बड़े वाले, वो मैंने इसमें और ऐड किया है घी का। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भुनाई के साथ ही ये अच्छे से भून भी जाएगा घी भी। अच्छा, मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया था। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हम ऑयल अगर इस्तेमाल कर लें तो ऑयल इसमें यूज़ ना कीजिएगा। ऑयल से क्या है, उसकी एक अपनी स्मेल होती है, वो गाजरों का टेस्ट जो है, स्मेल जो है वो ख़त्म कर देगी। इस वजह से आपने ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं करना, कुकिंग ऑयल। इसमें डालडा घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको थोड़ा-सा गरम कर लीजिएगा पहले, फिर आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने देसी घी इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने एज़ इट इज़ ही इसमें घी डालती गई हूँ। ये देखिए, अब हमारी गाजरें जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। इसको 1 से 2 मिनट हम लो फ्लेम करके बिल्कुल हीट देंगे, ताकि जो घी है वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए और भुन जाए। तो हमारी गाजरें जो हैं, ये देखें, अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में एक सौगात ये भी होती है, गाजर का हलवा हर घर में तकरीबन बनता है। मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, इस तरह से आपको बहुत कम खर्चे में बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ किस्म की गाजरें मैसर होंगी। इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआओं में याद रखेंगे, उम्मीद करती हूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी किया करें। कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन भी दिया करें, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब किए ही मेरी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।